गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉली धनराज तारापुर के साथ। आज नया टॉपिक है हमारे पास, पुरस्कार अवार्ड्स। तो बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट कर दे क्योंकि टाइम बहुत रह गया कम। और उससे पहले फटाफट से आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि न्यू न्यू टॉपिक आपके सामने आ रहे हैं। आई होप यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। देखते हैं नए टॉपिक के साथ, अवार्ड्स के साथ। और जिन्होंने लास्ट टॉपिक नहीं देखा है मेरा, वो भी देख लीजिए, ठीक है। बुकर्स प्राइज, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बुकर प्राइस, क्या होता है बुकर प्राइस, आज हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। सामने एक लोगो लगा हुआ है, एक जो प्राइस दिया जाता है उसका एक लोगो है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। एक लोगो होता है, ठीक है। आगे देखिए। मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए होता है। फॉर फिक्शन मीन्स जो अंग्रेजी में किताबें लिखी जाती हैं, हिंदी में नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखें। जिसे लघु रूप में मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। राष्ट्रकुल, जो राष्ट्रकुल होते हैं, कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रकुल या आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? बुकर प्राइज। बुकर प्राइज माइंड में रखने वाली बात है। साथ में 2008 में किसको दिया गया था? कौन सा भारतीय लेखक थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था? अरविंद अडिग। याद रखना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, द बुकर प्राइज फॉर्मली नोन एज द बुकर प्राइज द फॉर फिक्शन। फिक्शन के लिए अंग्रेजी में लिखा गया था और अंग्रेजी में ही वर्ड ये प्राइज लिखे जाते थे जो भी उपन्यास हम लिखते थे। बाद में इनमें चेंजेस आए थे, वो इंटरनेशनल बन गए थे। लेकिन अभी आपको ये इतना ही याद रखना है कि बुकर प्राइज हमेशा टोटली इंग्लिश में ही लिखा गया है। देखिए, 1969, 2001 एंड द मैन बुकर प्राइज 2002 टू 2019 इज आ के साथ मैंने स्टेटमेंट नीचे कन्वर्ट कर दी क्वेश्चन क्रिएट करके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है लिटरेसी प्राइज अवॉर्डेड ईच ईयर फॉर द बेस्ट नॉवल रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, ठीक है। तो ये यूके से पब्लिश होना चाहिए फर्स्ट डिमांड, एंड रिटन इन इंग्लिश सेकंड डिमांड, या फिर आयरलैंड से पब्लिशमेंट होना चाहिए। तो 3 डिमांड्स इसके अंदर इंक्लूडिंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट। भारत और विश्व इतिहास में 1963 की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम 1963 की इंपॉर्टेंट घटनाएं बहुत सारी हैं, अराउंड 100 से भी ज़्यादा ही हैं शायद। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड पॉइंट निकाले हैं जो बहुत ही एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हर एग्जाम के अंदर। देखते हैं इसको फटाफट से एक नज़र। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। वियतनाम युद्ध हुआ, युद्ध द वियतकॉन्ग ने ऐप बैंक की लड़ाई में अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की थी, रिपीट क्वेश्चन है। अमेरिका हृदय संघ एजेंसी AH, व्हाट्स द फुल मीनिंग ऑफ AHA? आयर के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। सिगरेट के विरोध में इसको अभियान चलाया गया था जिसपे ये पहली एजेंसी बनी थी अमेरिका की, AHA। क्लियर। भारत सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण योजना की शुरुआत की जिसके तहत 14 कैरेट से अधिक के गहनों पर पाबंदी लगा दी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार की घोषणा हुई। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पुरस्कार वैसे 15 है टोटल, वो मैं आपको इसी वीडियो में मेंशन कर दिए मैंने। आप शुरुआत से लेकर एंड तक बने रहिए, वो भी पता चल जाएगा आपको कौन कौन से पुरस्कार होते हैं, कैसे कैसे पुरस्कार होते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। कुवैत संयुक्त राष्ट्र का 111वां सदस्य बना। वेरी 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 रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार कई बार के एग्जाम में आता है, 1 साल 2 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत की पहली ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो मैंने इसको इसमें मेंशन कर दिया। डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया 1963। आज मैंने आपके सामने 1963 की इम्पोर्टेंट, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिक्स कर दिए यहाँ पे कि यहाँ से क्वेश्चन फंसे ना फंसे, लेकिन इस पूरी वीडियो में अवार्ड में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए आप पास, बस एक नंबर आपकी जेब में होना चाहिए बस। सामने देखिए, बुकर प्राइज 2020 डगल्स को दिया गया था, डगल्स की फिक्स आपके सामने फेस एकदम सामने है। और 19 में अगर मैं याद रखती हूँ, वैसे तो 2020 और 19 का कॉम्बिनेशन बना के दे देगा, मैचिंग भी दे सकता है। हालांकि नॉवल
अवार्ड्स में, नोबेल पुरस्कार में मैच ही नहीं देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे 2020 किसको दिया गया, 19 में कौन था, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें 19 एंड 20 लर्न करना है। देखिए डगल्स ने क्या बोला, 19 नवंबर 2020 को न्यूयॉर्क में बस से स्कॉटलैंड के लेखक डगल्स स्टुअर्ट को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 19 नवंबर को ही डिक्लेयर हो गया था। उसके नीचे देखिए मार्गरेट एटवुड, ठीक है, प्राइज मिला इनको 2019 में। और बर्नर डाइन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से मिला पुरस्कार। मैंने आपको दोनों की फोटो दिखा दी, देखिए इसकी भी फोटो देख लीजिए आप कैसी हैं मैम। और हमारे डगल्स जी देख लीजिए 2020 में इनको पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए 1969 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए उतना ही कम है। तो फ्रेंड्स इसको देख लीजिए आप, ये हो गया 1969 के अंदर PH समथिंग टू आंसर फॉर, समथिंग टू आंसर फॉर, सामने पिक्स है, इनको कौन नहीं जानते, बहुत लोग जानते हैं। अवार्ड में इनका नाम है, 1969 में इनको दिया गया था, पहले भारतीय थे, ध्यान रखना। सॉरी पहले भारतीय नहीं थे, 1969 में इनको पुरस्कार दिया गया था समथिंग टू आंसर फॉर के लिए। फेमस थी, बहुत चीज़ें फेमस हुई थी। भारतीय तो हमारे नीचे हैं, इनके लिए मैंने एक लिस्ट बना दी है। भारतीयों को भी देख लेते फटाफट। लिस्ट ऑफ मैन बुकर प्राइज विनर इंडियन। फ्रेंड्स जीके ट्रिक के हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं। 20 आका यानी कि BS नायपाल। 1971 में फ्री स्टेट की इनकी बुक आई थी। सलमान रश्दी। 1981 में मिड नाइट चिल्ड्रन। अरुंधति रॉय। 1997 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई। 2006 द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिग, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की फर्स्ट स्लाइड के अंदर, 2008 के अंदर। उसके बाद कोई भारतीय सामने नहीं आया। इनकी बुक है द वाइट टाइगर, बड़ी बड़ी फेमस बुक है, बहुत अच्छी बुक है। आप अगर मौका मिले नेट पे सर्च करने का उसको जरूर देखना, बहुत अच्छी बुक है। आगे देखिए, अब आगे देखिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 में ये महिला को पुरस्कार दिया गया था। यहाँ से मैंने क्वेश्चन बना दिया एक, मई 2019 को किस वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया था। आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, एना बर्नस, ब्रिटानी हक्स, ओल्गा टोकरुजको, जोखा अलहर्ती। आंसर आ जाएगा जोखा अलहर्ती, नाम है इसका, ध्यान रखना। आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। पहले हमने पढ़ा बुकर, अब हम पढ़े इंटरनेशनल। इन दोनों में अंतर क्या है? पहले के जो उपन्यास थे वो सिर्फ इंग्लिश में लिखे जाते थे, ठीक है। सबसे मेन प्रॉब्लम थी, सब लोग नहीं लिख पाते थे। इंटरनेशनल में ये सुविधा कर दी गई, कोई भी उपन्यास हो किसी भी भाषा में हो ये मान्य रहेगा और कोई भी लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक टैलेंट होना चाहिए और उसका एक लेवल होना चाहिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को लेने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020 में किसको गया, बताइए, पहचाने कौन है? देखिए देखते हैं इसको, देखिए, ठीक है, नहीं पहचान में आया, चलो आगे देखते हैं। आगे एकदम फुल क्वेश्चन में क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन देखेंगे। किसे किस वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? आंसर एना बर्न्स, मरीके लुकास, ठीक है, रिजने वेल्ड। वैसे मरीके नाम फेमस है इनका, और जोखा तो हो ही नहीं सकती, जोखा को तो 2020 में मिल चुका है और 2019 में हमने पीछे की स्लाइड में डिक्लेयर कर लिया, लेकिन 20 में किसको मिला है? मरीके, ठीक है, मारिके लुकास याद करिए, लुकास वर्ड अलग वर्ड है, लुकास याद कर सकते हैं। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। ये बहुत कम उम्र की हैं जिनको ये अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल पुरस्कार उनको मिला है, बहुत कम एज की थी, और ये नीदरलैंड की लेखिका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इनका नाम। बुक का नाम है डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है। देखिए अब भारत के 15 सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जाने, जिन किन चीज़ों के साथ मिलता है सम्मान, ये भी बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पुरस्कार याद हो पाएंगे, वरना आप पुरस्कार याद नहीं कर पाएंगे। साहित्य अकादमी
पुरस्कार ये भारत की प्रमुख भाषाओं में साहित्य के मामले में दिया जाने वाला सबसे सम्मानित पुरस्कार है। इसे साल 1954 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1 लाख रुपए का चेक सत्यजीत के द्वारा डिजाइन की गई साहित्य अकादमी पट्टिका। ठीक है, पहला पुरस्कार मैंने देख लिया, सेकंड पुरस्कार देखेंगे सामने, उसको भी देख लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, परमवीर चक्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसे कहते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं युद्ध के मैदान में। वैसे इतना टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसमें डाला है। ये ओनली फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है, युद्ध के मैदान में अप्रतिम सैन्य प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार इसे साल 1950 में 26 जनवरी के रोज स्थापित किया गया था। ठीक है, अलग अलग राज्यों के लिए तयशुदा धनराशि, एक कांस्य पदक जिसके बीच में राज्य प्रतीक और उसके चारों तरफ 4 इंद्र के वज्र बने होते हैं, एक सनद जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लगी होती है और राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ये इसकी डिक्लेरेशन है। कईयों को पता नहीं होता कि वो होता कैसे, तो आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ये आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि देखो जो हम टॉपिक करते हैं ना, वो एकदम फिट हो जाए हमारे माइंड में और हमें उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो ये सब चीज़ उन्हीं के लिए है। भाषा सम्मान, इस पुरस्कार से सम्मानित करने का काम साहित्य अकादमी करती है। ठीक है, इसके तहत 24 स्थापित भाषाओं के अलावा क्लासिकल और मध्यकालीन साहित्य में बेहतर करने वालों को सम्मानित किया जाता है। इसे साल 1996 में स्थापित किया जाता था। 1 लाख रुपए का चेक समरण पट्टिका। फ्रेंड्स, इसमें एक बात कही गई 24 भाषाओं की, 22 भाषा तो हमारी आर्टिकल 8वीं अनुसूची में मेंशन है। ठीक है, 2 भाषाएं वो कौन सी है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि वो 2 भाषा कौन सी इंक्लूड रहती है इसके अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए इसके अंदर कौन सी भाषा हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, 4 पुरस्कार देखेंगे। युवा पुरस्कार, ये पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा नवलेखन में दिया जाता है। साहित्य में 35 की उम्र से ही कम से उभरते हुए साहित्यकारों को इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। 50,000 रुपये का चेक, एक तांबे की पट्टिका। क्लियर, ये पट्टिका होती क्या है, पता आपको? नहीं पता, कमेंट करके पूछिए, इसका आंसर मिलेगा। लेकिन आप पूछिए ज़रूर, या क्लास में पूछना। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगी। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, सबका नाम एक ही है, पद्म पुरस्कार। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पुरस्कार को भारत रत्न के बाद सबसे सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार अलग अलग विधाओं में बेहतरीन काम करने वाले नागरिकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार को साल 1954 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार में सोने, चांदी या फिर कांस्य पदक दिए जाते हैं। राष्ट्रपति की मुहर वाली सनद जिसे खुद राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत रत्न की बात करेंगे। भारत रत्न, इसे भारत का सबसे सम्मानित नागरिक पुरस्कार माना जाता है। किसी भी विधा में बेहतरीन कार्य करने वालों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक प्लेटिनियम पट्टिका जिस पर सत्यमेव जयते खुदा होता है। इस सनद जिस पर राष्ट्रपति की मोहर लगी है और राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं भारत के गजट में परमानेंट रिकॉर्ड में। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति खुद देता है भारत रत्न का पुरस्कार। ठीक है, अब आगे देखेंगे, 7 पॉइंट देखेंगे, अशोक चक्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भारत में शांति के दौरान सैन्य सेवा में अप्रीतम धैर्य व साहस के लिए दिया जाता है अशोक चक्र। प्रीतम धैर्य, पेशेंस जिसमें होते हैं। ठीक है, इसे साल 1952 में स्थापित किया गया था। अलग अलग राज्यों के तयशुदा धनराशि, कांस्य पदक जिसके बीचों बीच अशोक चक्र खुदा होता है। एक सनद जिस पर राष्ट्रपति की मोहर होती है और राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं। 2 हमने अवार्ड देख लिए जिसको राष्ट्रपति खुद दे रहा है, रतन और अशोक। आगे देखिए, गांधी शांति पुरस्कार। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में गांधीवादी तौर तरीकों से काम करने वाले संस्थाओं और शख्सियतों को दिया जाने वाला पुरस्कार। इसे भारत सरकार देती है। 1 लाख रुपए, जिसे किसी भी धनराशि में बदला जा सकता है।
एक पट्टिका जिस पर गांधी अंकित होते हैं। ठीक है। जल थल वायु पदक, यह पुरस्कार सेना में युद्ध और शांति के दौरान अप्रतिम साहस के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार में एक मेडल दिया जाता है जिसमें दो एकंत्र एकंद्र एकं एकन एकंद्र एंकर एंकर दो एंकर होते हैं, और हिमालय का जो होता है वो चील बना हुआ होता है। इसके अलावा सेना के अलग अलग मतलब डिवीज़नों के लिए किए जाते क्रीच होते हैं, मतलब एक एंकर होता है, उसके दोनों साइड होती हैं चीज़ें, एक चील, और जो सेना होती है वो डिवीज़नों के लिए अलग किए जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए आपके सामने राजीव गांधी खेल रत्न क्या होता है। राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में देख लेते हैं। ये भारत में खेल के मामले में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। बीते 4 सालों में बेहतरीन खेल के प्रदर्शन में के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसे साल 1991 में स्थापित किया गया था। 75,000 रुपये कैश, एक सनद जिस पर राष्ट्रपति की मोहर होती है और राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं। तीसरा पुरस्कार है, ठीक है, जिसे राष्ट्रपति खुद दे रहा है। एक पदक जिस पर राजीव गांधी खेल रत्न हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होता है, साथ ही इस पर राज्य प्रतीक भी बना होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया। अब 11 भी पॉइंट देख लेते हैं। 15 है, हमें 15 करने हैं। राष्ट्रपति बहादुर पुरस्कार, ये पुरस्कार 6 साल से 18 साल के बीच के ऐसे बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने विषम परिस्थितियों में, ठीक है, अदम्य साहस का परिचय दिया होता है। इस पुरस्कार को 5 कैटेगरी में बांटा गया है और उनमें से सबसे प्रतिष्ठित भारत पुरस्कार है कैटेगरी के हिसाब से, कैश कैटेगरी के हिसाब से पदक, एक सनद जिस पर राष्ट्रपति की मोहर होती है, राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं। 5वां पुरस्कार जिसको राष्ट्रपति प्रदान कर रहा है, इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप के तहत आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय मदद भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 5 पढ़ ली हैं जिसको राष्ट्रपति खुद पुरस्कार दे रहा है। आगे देखिए 12 नंबर पे ध्यानचंद पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम्स अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, देश के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्थापित की। इस पुरस्कार की शुरुआत साल 2002 में हुई थी। ठीक है। 50,000 कैश दिया जाता है। इसके अंदर वही चीज़ है, कांसे से बनी एक मूर्ति दी जाती है, एक मेडल जिस पर मेजर ध्यानचंद का अक्स खुदा रहता है, मतलब इसकी एक फोटो छपी हुई होती है मेडल पे। ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर हमारे सामने अर्जुन पुरस्कार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्तर व देशी स्तर पर खेले जाने वाले खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार ही हमारा अर्जुन पुरस्कार कहलाता है। 1961 में ये स्थापित किया गया था। विशेष रूप से सम्मान दिया जाता है, खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है, जैसे क्रिकेट में हो गया इस टाइप में। कांसे से बनी हुई अर्जुन प्रतीकात्मक मूर्ति दी जाती है और 5 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। 5 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, लास्ट में द्रोणाचार्य किसको मिला था पुरस्कार, कोई मुझे बताएगा, कमेंट करके बताइए भाई इस टाइम किसको दिया गया है लास्ट में। ऐसे तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये पुरस्कार खेल में बेहतरीन कोचिंग के लिए दिया जाता है। हिंदू धर्म की मिथिकीय कहानियों में द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु हैं, जो अर्जुन को दुनिया का बेहतरीन धनुर्धर बनाते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत साल 1985 में हुई थी और गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा 7 लाख रुपए कैश, एक प्रतिमा दी जाती है द्रोणाचार्य की। ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे पुरस्कार और कितना कितना प्राइस है। जिनके हाई प्राइस है ना, उनको माइंड में रखना। जिनका कॉमन 1 लाख का, वो प्राइस ना पूछ के ये पूछ रहा है कितने 1 लाख की कैश दिए जाते, कितने पुरस्कार, ऐसे 3 4 5, तो कैटेगरी बनानी पड़ेगी, उसके क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इस पुरस्कार में भारत द्वारा पूरी दुनिया की बेहतरीन संस्थाओं और शख्सियतों को नवाजा जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति और नए आर्थिक सुधारों में अहम योगदान की है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में हुई थी। 25 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए।
फ्रेंड्स, मैंने आज आपको 15 के 15 पुरस्कार एक्सप्लेनेशन के साथ दे दिए हैं। इसमें से आप क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे? वैसे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? कैश पे पूछ सकता है। पहला 7 लाख है, 5 लाख है, 1 लाख के कुछ क्वेश्चन आए थे कि 1-1 लाख के कितने, 3 या 5 वो याद रखना, 50 के कितने वो याद रखना, बस वो चीज़ पूछ सकता है। तो हमारी वीडियो आज के साथ इतना ही था। सेकंड पार्ट में इसको और आगे पूरा कवर करवाऊंगी मैं आपको। फ्रेंड्स, जिन्होंने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका सपोर्ट मिले बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। इसी तरीके से आप बने रहिए, क्लास में भी, ऑफलाइन में भी, और जूम पर भी, हर जगह बने रहिए डॉली धनराज के साथ। और जिन्होंने इस चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन कर लीजिए 9643756449, ताकि आपको क्लासेस सारी की सारी मिलती रहे। तारापुर के साथ टारगेट लेके चल रहे हैं 125 डेज़ का, बहुत अच्छा टारगेट रहेगा हमारा। तो फ्रेंड्स, इसको आप ज्वाइन करिए फटाफट से और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, मुझे नहीं लगता है यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटेगा। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, और इसमें से आपको 1 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन का, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पुरस्कार का, अवार्ड का क्वेश्चन आता है, नोबेल पुरस्कार को आता है, या अवार्ड्स में आ जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। जिन्होंने मेरी 2 वीडियो नहीं देखी हैं, वो आप जरूर से ज़रूर देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अपना आगे बढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ताकि अच्छे अच्छे हम आगे आगे चीज़ें करते रहें और उसको भी देखेंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि कईयों के क्वेश्चंस चीज़ें आई थी सामने, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, उनका मतलब बेसिकली क्या था पॉइंट कि मैडम इंफॉर्मेशन नहीं मिलती क्लास की, शायद यही क्वेश्चन मेरे पास आया था। तो मैं और चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। इन्फॉर्मेशन तो भाई सबको मिलती है, अगर नहीं है तो मैसेज करके बता देना, आंसर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लासेस तो देखो आप भी के लिए हो रही हैं, तो जब तक क्लासेस नहीं होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो वो तो सब चीज़ आप ही के लिए हैं, आप उनको ज्वाइन करिए और अच्छे से देखें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, और कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। और अच्छे से इसको देखते रहिए, करते रहिए।